कैसे होगा? ये कुश्ती लड़ने से होगा, क्रिकेट खेलने से होगा। कैसे होगा? ये होगा तुमको पढ़ने लिखने से होगा। बारात जाने के लिए बोलेगा 25 आदमी को और 150 आदमी बारात चला जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी क्या? है ना? इसलिए काम करो क्या? अच्छा ये बात सुनो बेटियों, मोटरसाइकिल जो जहेज दिया उसके बावजूद भी दुल्हन को परेशान करता है कि नहीं? 10 भरी सोना दिया बेच के शराबी दूल्हा पर परेशान करता है कि नहीं? तो मेरी बेटियों, तुम्हारे बाप की दौलत से तुम अपने शौहरों के किरदार को ठीक नहीं कर सकते हो। जहेज के लालची कुत्ते जो आज हमारी बेटियों को परेशान करते हैं, वो तुम्हारे बाप की लाल कीमती गाड़ी और कान में तुम्हारे सोने गहने से नहीं, तुम्हारे हाथ में कलम होगा तो कोई जालिम तुम पर जुल्म नहीं कर सकता है और कलम उठाना तुम्हारा काम है। इसलिए नौजवानों, तुम्हें क्रिकेट में दौड़ना भी है ताकि तुम सिपाही बन सको, तुम्हें पढ़ना भी है ताकि तुम अच्छा ऑफिसर बन सको। इस मुल्क में सिर्फ सलाहियत की बुनियाद पर नौकरी नहीं मिलती, इस मुल्क पर पैरवी की बुनियाद पर मिलती है। जिसके बड़े ऑफिसर ऊपर में हैं, वो अपने लोगों को खींच खींच कर लाते हैं। तुम्हारे अच्छे लड़कों का एडमिशन नहीं हो पाता और गलत लड़कों का एडमिशन हो जाता है। वो कैसे रुकेगा? वो रुकेगा ऐसे कि तुम्हारा लीडर जब अच्छा होगा तुम्हारे हक की बात करेगा। तुम्हारा कोई गोंगा लीडर होगा, तुम्हारा कोई लंगड़ा लीडर होगा और उन पार्टियों का गुलाम होगा तो कभी तुम्हारी बात नहीं कर सकता है। इसलिए समाज में देखते हो, क्रिकेट खेलते हो तो देखते हो ना, जिससे गलती होती है तो बैट बल्ला सर झुका के निकल जाता है ना, है ना? तो जो लोग समाज में गलत होंगे उनको बैट बल्ला उनके हाथ में होगा, लेकिन सर झुकाकर उसको जिस दिन निकाल दोगे तुम्हारी टीम अच्छी हो जाएगी। और एक बात नौजवानों, माँ ने पाला पोसा है, माँ बाप के बड़े हक हैं। आज बच्चे हमारे यहाँ स्मैक पीने लगे, तुम्हारे बस्ती में भी पीने लगे कि नहीं पीने लगे? शराब पीने लगे, कोरेक्स पीने लगे हैं। देखो, कुत्ता अगर लोमड़ी को देखकर चुप रहता है, कुत्ता अगर कुत्ता लंगड़ा भी हो तो लोमड़ी को देख के दौड़ेगा कि रुक जाएगा? मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है क्या? सोने के थाल में रख दो, रहेगी क्या? नहीं रह सकती। तो जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, लंगड़ा कुत्ता भी लोमड़ी को देखकर चुप नहीं रह सकता, दौड़ेगा। वो सच्चा इंसान वो है जो समाज के बेईमानों को देखकर कभी चुप नहीं रहेगा, उसका बाप ही क्यों न बेईमान हो जाए उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। इसलिए समाज में सच्ची और हक बात कहने की आदत डालो, बूढ़े को बूढ़ा कहो। और माँ के कदमों तले जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों तले जन्नत है। तो माँ को खुश रखोगे कि नहीं? माँ से उलझोगे तो नहीं? मैं ये बात सारे लोगों के लिए कह रहा हूँ, माँ की आह और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता। मेरे भाइयों, माँ को मत सताओ। बहनों को बाप के मरने पर जो तरका वरासत में हिस्सा होता वो हिस्सा दो। चौराहे में बैठकर गप्पाती मत करो। लड़का 10th में चला गया, जब स्कूल से नोटिस आया तो दस्तखत करने के लिए कहा, तो बाप ने कहा मैं लिखना नहीं जानता। उनका बेटा 10वीं क्लास में जाना कि मेरा बाप लिखना पढ़ना नहीं जानता। तो अपने बाप से पूछा, अब्बा हर दिन तो आप मगरिब के बाद हम पढ़ने बैठते थे तो आप तो हमको टोकते थे, ये कल का सबक आज पढ़ रहे हो, कॉपी लाओ तो यहाँ लाल निशान क्यों है? तुमको सबक याद नहीं रहता ठीक से? कहा हाँ बेटा, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो फिर कैसे टोकते थे हमको? कहा कि बेटा, गांव का जो महाजन साहब हाजी साहब का बेटा नंबर ज्यादा लाया कि तुम लाए, गांव का चौधरी साहब जो नेताजी है उनका बेटा नंबर लाया जो कि ज्यादा तुम लाए, वो जो थाना में दलाली करता है दौनिया साहब उसका बेटा नंबर ज्यादा लाया कि तुम लाए? कहा कि नहीं अब्बा, सबसे ज्यादा नंबर मैं लाता हूँ। कहा कि बेटा, ये सारे लोग पढ़े लिखे थे, चौक पर अड्डेबाजी करते थे, गपबाजी करते थे, मैं जाहिल था बेटा, खत लिखा था, किसी से डांटता था, किसी को केबाला पढ़ाता तो डांटता था। तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह ये जहालत से मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ा शर्मिंदा हूँ। ए अल्लाह, तूने मुझे बेटा दिया है, अल्लाह तूने मुझे औलाद दी है, मेरे औलाद को जाहिल मत रहने देना। बेटा, जब तुम पढ़ने के लिए बैठते टकटकी बांधकर मैं तुमको देखता था और खुदा से दुआएं करता था, मेरी वो दुआ ही काम आई है बेटा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जिसके नतीजे में तुम फौज करते रहो। बेटा, बहनों और बेटियों, तुम अपने बच्चों को मेहमानी छोड़ दो। तुम यहाँ कहोगे खाला के यहाँ शादी, नानी की शादी, फला की मैयत, तुम बच्चे को छीन कर लेके चली जाती हो, मास्टर से झगड़ा कर लेती हो। जानते हो क्या होगा तुम्हारे बच्चे का नुकसान? तुम्हारा बच्चा सबसे आगे बैठता है, फटफट सारे सवाल का जवाब देता है। 3 दिन खाला की शादी में, 6 दिन उसकी नौरोजी में रह गई, और नानी मरी तो फिर दिन वहां चली गई, दूसरे दिन मिलाद में चली गई। अब तुम्हारा बच्चा जो आगे बैठता था, अब उनका सबक उनको याद नहीं होता, वो पीछे बैठ जाता है। वो माँ सबसे ज्यादा दुश्मन है जो मेहमानी के नाम पर अपने बच्चों को तालीम का नुकसान करे। वो बाप दुश्मन और बेवकूफ है जो अपने बाल बच्चों की शादियों में तो खर्च करे लेकिन अपने बच्चों की तालीम पर खर्च न करे।
वो बाप बड़ा खुशकिस्मत है जो अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को तालीम दे। यकीन जानो, तालीम वो हथियार है जिससे गरीबी के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म से बचा जा सकता है। और ये मत समझो कि सिर्फ तालीम याफ्ता हो जाने से अच्छा हो जाएगा। देखो, एक अनपढ़ आदमी की हैसियत, लोहे का टुकड़ा होता है ना, हल्का फल्ली, अब बेटियां ना सब कोई, लोहे का टुकड़ा, 1 किलो लोहा का कबाड़ा वाला कितना दाम देता है? 20 रुपए, 25 रुपए। तुम्हारे यहाँ कितना? 25 रुपए देता है। अच्छा, 25 रुपए, 1 किलो का 25 रुपए हुआ। अगर वो लोहा हुआ अनपढ़, और जब वो गया लोहार के यहाँ, उसको जलाया, हथौड़े से मारा, तो क्या हुआ? उसको पढ़ाया लिखाया, और 1 किलो का चाकू बनाया वो 10। एक चाकू कितने में बिकेगा जी? 50 रुपए में बिकेगा ना? तो 10 चाकू कितने में बिका? 500 रुपए में बिका। तो पढ़ लिख लेता है तो 25 रुपए का लोहा चाकू बन जाए तो उसकी कीमत 500 हो जाती है। जो हलवा होगा उसको यही सब गाड़ी देगा। जो एमए कर लेता है तो क्या मांगता है? एम्बेसडर मांगता है, वो बड़ी बड़ी लाल लाल मारुति गाड़ियां मांगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। एक चाकू है, गर्दन डाकू चाकू से काटता है कि लाठी से काटता है? डॉक्टर ऑपरेशन चाकू से करता है कि डंडा से करता है? चाकू से। तो देखो, एक चाकू का क्या काम होता है? बहनों के पास हो तो सब्जी काटेगी, अब बच्चे के पास हो तो उंगलियां काट देगा, और डॉक्टर के पास होगा तो क्या होगा? तुम्हारे जख्म के पीप को निकालकर तुमको सेहत बख्श देगा। और वही चाकू अगर डाकू के हाथ चला गया तो वो गर्दन काट देगा। तो सिर्फ पढ़ने लिखने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाएगा। इल्म जो सेहरा को मिले गुलिस्ता हो जाएगा, इल्म जो दरिया को मिले तो सफीना हो जाए, इल्म जो अहमक को मिले तो वो कमीना हो जाए। तो इल्म हासिल नहीं करना है सिर्फ। क्या कहा है? तुम्हारे इलाके के एक बड़े शायर थे, महबूबुर रहमान महबूब साहब मजगवा के, किशनगंज में प्रेस चलाते थे। उसने कहा, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म ही इंसान शहरों को वीरान कर देता है, इल्म पे न होकर खौफ खुदा गालिब, इल्म उस्ताद को भी शैतान बना देता है। इसलिए तुमको इल्म हासिल नहीं करना है, इल्म के साथ अखलाक हासिल करने हैं। माँ बाप को सलाम करना है, बड़ों का अदब करना है, गिबत से परहेज करनी है, हिंदू और मुसलमानों को मिलकर रहना है। हिंदू मुसलमान अगर टूट जाते तो देश आजाद होता? नहीं होता। तो हिंदू और मुसलमान टूट गया तो देश गुलाम हो गया, हिंदू और मुसलमान मिल गया तो देश आजाद हो गया। आज भी देश में कुछ लोग हैं अंग्रेजी चाल चलन के, जो हिंदू मुसलमानों को तोड़ रहे हैं और तुमको लूट रहे हैं। आओ आज संकल्प हम लोग लेंगे कि हिंदू मंदिर में पूजा करे अच्छा लगे, मुसलमान मस्जिद में अजान दे अच्छा लगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मंदिर का पुजारी जल्दी चोरी नहीं कर सकता, मस्जिद का नमाजी जल्दी चोरी नहीं कर सकता। मंदिर और मस्जिद इंसान बनाने की जगह है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो झगड़ा लड़ाता है वो इंसान नहीं, शैतान की औलाद है। इसलिए आओ आज तय करो, हिंदू और मुसलमान मिलकर रहेंगे। तुम खेलो भी, लेकिन पढ़ने के वक्त पढ़ो, यकसू हो जाओ। जब तक तुमको 10th का एग्जाम पास नहीं कर लेना है, तुमको अपने हाथ में मोबाइल नहीं रखना है। बेटियों, तुम्हारे लिए कत्ल है, तुम अपने तकदीर को बर्बाद कर दोगी अगर 10th से पहले तुमने मोबाइल हाथ में रखा। मैं कहता हूँ वो भाई बेशरम होगा जो अपनी बेटियों को, बिन ब्याहता बहनों को, वो बाप बेशरम होगा जो अपनी बिन ब्याहता बेटियों को मोबाइल दे दे। मोबाइल दे देते हो, एक लड़का और एक लड़की को कमरे में बंद करके रखना होता बड़ा पाप नहीं है, कितना उस मोबाइल से वो लड़की किसी लड़के से बात करे। आज जो वाकयात हो रहे हैं, उस वाकयात की सबसे बड़ी वजह है मोबाइल के कितने खतरनाक पहलू हैं आप नहीं जानते। इसलिए मोबाइल इन बच्चों के हाथों में रहने मत दीजिए। मोबाइल कैसे आए तो आपकी बेटी नहीं उठाए। बहुत सारे लोग हैं, उनकी बेटियां फोन उठाती हैं, बाप बढ़ गया क्या, माँ मर गई क्या, भाई बेगैरत है क्या, तुम्हारी बहनें बारात जा रही हैं दूसरे के साथ, सीट पर बैठेगी, तुम्हारा शर्म नहीं आएगी तुमको? ऐ बेगैरत लोगों, वो लोग बेगैरत हैं जो अपनी बेटियों को बारात भेजते हैं। आज समाज को अच्छा बनाओ, पर्दे का पाबंद बनाओ। हम स्कूल के लोगों से कहेंगे कि स्कूल के लोगों, तकदीर तो पत्थर की भी बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से उसे तराशा जाए। ये बच्चे अल्लाह की अमानत है, इन बच्चों को जो भी सिखाइए वो सेल्फ क्रिएटिव प्रोग्राम, तख्लीकी प्रोग्राम। बच्चा छोटे में तोतला ही कर बोलता है तो माँ बाप को कितना अच्छा लगता है। हमारा बच्चा डांस नहीं करेगा उस पर,
हमारा रिकॉर्ड प्रोग्राम क्यों होगा? हमारे बच्चे गांधी का किरदार अदा करें, हमारे बच्चे मौलाना आजाद पर ड्रामा करें, हमारे बच्चे खुलफाए राशिदीन पर ड्रामा करें, हमारे बच्चे जहेज की लानत के खिलाफ करें, बूढ़ी काकी का ड्रामा कराओ, पंचायत का ड्रामा कराओ जो प्रेमचंद ने कहानियां लिखी हैं, हमारे बच्चे गजल कहें, हमारे बच्चे शायरी करें, और सिर्फ वो नाचना थिरकना ये वक्त की मजबूरी है। और आप लोगों का भी मामला है कि नाच तमाशा जहां होगा वहां जल्दी चले जाइएगा, और अच्छा प्रोग्राम होगा तो क्या स्कूल का प्रोग्राम बड़ा फीका है। मेरी बहनों और बेटियों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि बेटी एक देखो आखिरी बात कहता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट वो एक मरतबा जंग जीता, तो सिपाही जो जंग में जीता था उनको इनाम देने के लिए बुलाया। जब काफी मेहमानों का हुजूम था तो वहां दूर एक बुढ़िया खड़ी थी पुराने कपड़े पहनकर। नेपोलियन बोनापार्ट बादशाह, उसने कहा जाके देखो, सिपाही को भेजा, जाके देखो तो उस बुढ़िया को कोई जरूरत है शायद। तो बुढ़िया के पास गया कि बुढ़िया क्या जरूरत है तुमको? जो जरूरत है अभी चले जाओ, अभी तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। बुढ़िया ने कहा बेटा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट जिस नौजवान को इनाम देने के लिए बुलाया है, जिसके माथे पर ताज रखेगा, मैं उसकी माँ हूँ। सिपाही आकर कहा कि वो बुढ़िया भीख मांगने वाली नहीं है, जिस सिपाही को आप इनाम देने जा रहे हैं उसकी माँ है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने मसनद से उतरा और अपनी पगड़ी उस औरत के पांव पर रख दिया और बेसाख्ता बोला, माँ तुझ जैसी माँ चाहिए, तुझ जैसी माँ ही से कौमें बदल सकती हैं। और बेसाख्ता अंग्रेजी का जुमला निकला, गिव मी ए गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड नेशन। तुम मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी नस्ल और अच्छी कौम दूंगा। इसलिए बेटियों तुम्हारा मकाम बहुत बड़ा है, और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को गोया रोजे की हालत में मुकम्मल किया है ना। और अल्लाह करे दिलचस्पी लीजिए, बच्चों का एक काम और कीजिए कि आप मोबाइल का पैसा बाकी रखती है, 3 दिन मोबाइल में बात नहीं भी होगी तो काम चलेगा ना। मोबाइल इधर कम नहीं हुआ पैसा, उससे पहले भर लेते हैं। मछली वाले का पैसा बाकी नहीं, गोश्त वाले का पैसा बाकी नहीं, लेकिन बच्चे के बही खाता का मामला बड़ा गड़बड़।